राधे राधे दोस्तों। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब उनके जीवन में दुख और कष्ट आते हैं तो उसका सारा दोष वे भगवान पर डाल देते हैं, लेकिन वही लोग अच्छे दिनों में जब उनके साथ कोई सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं, उस समय उसका पूरा श्रेय स्वयं को देते हैं, भगवान को नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्य का यह सामान्य स्वभाव बनता जा रहा है और इस स्वभाव से ऊपर उठने का नाम ही आध्यात्मिकता है। जिस परम भगवान ने हमें जीवन दिया, पंच महाभूतों से बनी ये प्रकृति दी, उस परम पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला मनुष्य ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। भगवान ने हमें किसी उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। प्रश्न ये है कि क्या हम उस उद्देश्य को जानते हैं या उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण करुणा पूर्वक उन्होंने हमें वैदिक शास्त्र प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से हम मानव जीवन के लक्ष्य और परम उद्देश्य को समझ सके। और ऐसा एक छोटा सा प्रयास इस समय हम पौष मास में कर रहे हैं, आपके लिए पौष मास की इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से। तो चलिए इस पवित्र और मंगलमय समय में आरंभ करते हैं हमारी ये कथा। तुम्हारे मन को जो भी रुचिकर लगे ऐसा कोई वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्विजश्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वरदान मांगते हुए कहा, हे देवेश्वर, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा स्थिर रहे और मेरे माता पिता भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे विप्रपर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी भक्ति और भी बढ़े। ऐसा कहकर वे सभी देवतागण स्वर्ग लोक को लौट गए। पिप्पल ने यह अद्भुत और महान कौतुक प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, परमात्मा का प्राचीन और अर्वाचीन रूप कैसा होता है, उन दोनों का प्रभाव क्या है, कृपया यह मुझे बताएं। तब सुकर्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले मैं आपको परमात्मा के प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ, जिससे इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत मोहित होता है। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा है, वे प्रत्येक जीव के भीतर स्थित हैं और सर्वव्यापक हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को किसी भी योगी ने नहीं देखा। श्रुति भी कहती है कि उनका वर्णन संभव नहीं है। वे तीनों लोकों के प्राणियों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले, व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धिदायक और सबके नायक हैं। वे आकाश स्वरूप और अनंत। व्यास और मकान्य मुनि ही उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं आपको भगवान के अर्वाचीन रूप का वर्णन करता हूँ। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी सबका संहार कर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तब भगवान जनार्दन उन्हें अपने में लीन कर लेते हैं और जल के भीतर शेषनाग की शैया पर दीर्घ काल तक अकेले शयन करते हैं। उस समय महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। उन्हीं के समीप उन्होंने एक विशाल स्त्री को देखा जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उसने मार्कंडेय मुनि से कहा, हे महामुनि, डरो मत। योगीश्वर ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं वे भगवान विष्णु हैं और मैं उनकी वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूँ। यह कहकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात मार्कंडेय जी ने देखा कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। इसकी क्रांति सुवर्ण के समान थी। उसी कमल से महातेजस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी, इंद्र आदि लोकपाल, अग्नि आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब विद्याधर ने पूछा, हे सुव्रत, आप अर्वाचीन और प्राचीन स्वरूप के ज्ञाता हैं। तीनों लोकों का श्रेष्ठ ज्ञान आप में विद्यमान है, फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। फिर ये सब ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ?
तब सुकर्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने न यज्ञ किए, न याजन, न धर्मानुष्ठान किया, न तीर्थ सेवन। मैंने केवल एक ही पुण्य को जानता हूँ, माता पिता की सेवा। मैं स्वयं अपने हाथों से माता पिता के चरण धोता हूँ, उनके शरीर की सेवा करता हूँ, उन्हें स्नान कराता हूँ, भोजन कराता हूँ। जो माता पिता जहाँ रहते हैं वहीं पुत्र के लिए गंगा गया और पुष्कर तीर्थ है। माता पिता की सेवा से देवता और पुण्यात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो पुत्र माता पिता की निंदा करता है वह पापी योनि में जन्म लेता है, और जो पुत्र वृद्ध, रोगी, असहाय माता पिता की सेवा करता है उस पर भगवान श्री विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसी कारण मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता हूँ और उनके योग श्रम की चिंता करता हूँ। इसी से तीनों लोग मेरे वश में हो गए हैं। अब मैं राजा ययाति के पुण्य चरित्र का वर्णन करूंगा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। राजा ययाति समझ नहीं पा रहे थे कि देवराज इंद्र उन्हें क्यों बुला रहे हैं। फिर भी धर्मपरायण राजा ने मातली की प्रार्थना स्वीकार की और विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचने पर देवराज इंद्र ने राजा ययाति का भव्य स्वागत किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, अप्सराओं ने मंगल गान किया। राजा ययाति ने वहां दिव्य सुखों का अनुभव किया, किंतु कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र के मन में पुनर्भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, जिस प्रकार नहुष ने अपने पुण्य बल से इंद्र पद प्राप्त कर लिया था, कहीं ययाति भी ऐसा ना कर ले। इंद्र ने राजा ययाति से प्रश्न किया, हे राजन, आपने ऐसा कौन सा महापुण्य किया है जिससे आपका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजा ययाति ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे देवराज, मैंने ना कोई विशेष तपस्या की, ना कठोर व्रत किया। मैंने केवल अपने माता पिता की सेवा को ही धर्म माना है। मैंने कभी उन्हें दुखी नहीं किया, उनकी आज्ञा को सदा शिरोधार्य किया और जीवन भर उनके चरणों की सेवा करता रहा। ये सुनकर देवराज इंद्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, हे राजन, पुण्य कभी स्थायी नहीं रहता। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब स्वर्ग से भी गिरना पड़ता है। राजा ययाति ने उत्तर दिया, हे देवराज, यदि पुण्य क्षीण भी हो जाए तो भी माता पिता की सेवा का फल कभी नष्ट नहीं होता। समय बीतने पर राजा ययाति के स्वर्गीय पुण्य क्षीण होने लगे। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटने का आदेश दिया। स्वर्ग से गिरते समय राजा ययाति अत्यंत व्याकुल हो उठे। तभी उन्होंने अपने चारों पुत्रों का स्मरण किया। राजा ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, क्या तुम अपने पुण्य का कुछ अंश देकर मुझे पुनः स्वर्ग भेज सकते हो। तीनों बड़े पुत्रों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, हमने अपने पुण्य कठिन परिश्रम से कमाए हैं। किंतु सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी, मेरे सारे पुण्य आप ले लीजिए, आपका कल्याण ही मेरा धर्म है। पुरु के त्याग और भक्ति से तीनों लोग प्रसन्न हो उठे। भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए, बोले, हे राजन ययाति, तुम्हारे पुत्र भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जहाँ माता पिता की सेवा होती है वहां मुझे स्वयं आना ही पड़ता है। भगवान ने राजा ययाति को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया और पुरु को पृथ्वी का महान सम्राट बनाया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं और कोई तीर्थ नहीं। जो पुत्र माता पिता को देवता मानकर उनकी सेवा करता है उस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी से उसके सारे दुख नष्ट होते हैं और जीवन सफल होता है। हे भक्तों, इस कलयुग में भी यदि हम अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करें तो निश्चित ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, पौष मास कथा श्रृंखली का अध्याय